नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। बादरा नगर पालिका चुनावी अपडेट में दोस्तों आपका स्वागत है। ये साफ संदेश की तरफ से रोज़ाना चुनावी अपडेट का जो कार्यक्रम है वो हम शाम को 7 बजे देते रहेंगे और आपको बादरा में जितने भी वार्डों में गतिविधियां होती है, कस्बे में प्रमुख राजनीतिक चुनावी जो हलचलें होती है उनके बारे में आपको दोस्तों बताते रहेंगे। तो चुनावी अपडेट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा यहाँ की आज की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, राजनीतिक घटनाओं में सबसे पहले हम लेते हैं स्थानीय विधायक को। तो विधायक बलवान पूनिया ने आज जो विभिन्न 40 वार्डों में प्रत्याशी उतारने का संकल्प लिया था और उन्होंने जो बयान दिए थे 2-3 बार पहले, तो उसके ऊपर खरा उतरते हुए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठकें की है। और बापूवाला धर्मशाला में दोस्तों कल से बलवान पूनिया का है जो वार्डों के ऊपर मंथन जारी है विभिन्न अपने समर्थकों के साथ, कस्बे के स्थानीय लोगों के साथ। तो इस दौरान दोस्तों लगभग प्रत्याशियों से वो लिए जा रहे हैं आवेदन और किन को टिकटें देंगे ये शायद संभवतः कल साफ हो जाएगा। तो बलवान पूनिया की तरफ से भी 40 वार्डों में प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं सिंबल पर, या 30 में उतारे जा रहे हैं या 20 में उतारे जा रहे हैं। समर्थक कितने वार्डों में होंगे ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। कुछ नाम हमारे पास है वो हम आज चुनावी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ संजीव बेनीवाल भी लगातार, पूर्व जो भाजपा विधायक है वो भी लगातार 2 दिनों से इसी कवायद में लगे हैं और इसी कवायद के तहत भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने आवेदन लेने शुरू कर दिए। और आवेदन लेने के लिए जैसे अपने यहाँ बादरा के प्रभारी लगाए गए हैं, चुनाव प्रभारी, वो राम प्रताप जी का सनिया हनुमानगढ़ से पूर्व मंत्री, तो वो आवेदन ले रहे हैं। और टिकटों का जो फाइनल डिसीजन है दोस्तों राम प्रताप जी करेंगे और वैसे तो विधायक संजीव बेनीवाल की सलाह से ही होगा। और दोस्तों, एक अच्छी खबर भाजपा के लिए है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है अशोक सैनी और संजीव बेनीवाल का दोस्तों तालमेल हुआ है और टिकटों के बंटवारे में है। जो अशोक सैनी के कार्यकर्ताओं को हमने कल भी देखा था संजीव बेनीवाल के खेमे में, और जो यहाँ गणपति प्लेस में उनकी बैठकें चल रही है उनमें मंथन के अंदर अशोक सैनी के भी कार्यकर्ता थे। और दोस्तों, एक चीज़ और है, अशोक सैनी का बड़ा भाई दिनेश सैनी जो वार्ड नंबर 5 से भाजपा की टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, उस वार्ड से दयानंद की तरफ से दोस्तों एक नाम था गौरव सोनी का, और दयानंद खोखेवाला गौरव सोनी की खूब तरफदारी भी कर रहे थे। तो उसके अंदर लगभग कल मंथन हुआ था और हमें जहाँ तक विधायक जी ने से हमारी बात भी हुई थी तो उन्होंने बताया था लगभग वहाँ से हो सकता है संभवतः ये अपने अशोक सैनी के बड़े भाई दिनेश सैनी उनकी टिकटें वहाँ से भाजपा की फाइनल हो सकती है। और हरिप्रकाश शर्मा दोस्तों 7 नंबर वार्ड से भाजपा की तरफ से उनकी टिकट लगभग फाइनल मान सकते हैं। और मुरली मनोहर शर्मा दोस्तों वार्ड नंबर 23 से वो वहाँ से भाजपा की टिकट लगभग उनकी फाइनल मानकर चल रहे हैं। और वार्ड नंबर 21 से दोस्तों दयानंद खोखेवाला की भी भाजपा की टिकट लगभग फाइनल मानकर चल रहे हैं। और इसके अलावा मांगीलाल गोयल हैं, उनके परिवार से 4 खड़े हैं। तो संभवतः हो सकता है दोस्तों कुछ वार्डों में भाजपा के सिंबल से ये भाजपा ही चुनाव ना लड़े, निर्दलीय के रूप में लड़ लें। तो अब हम एक घटनाक्रम के बारे में आपको और बताएंगे। एक जो घटनाक्रम था प्रमुख रूप से वो था हाजी दाऊद कुरैशी का दोस्तों वार्ड नंबर 12 क्याम खां निवास में। वहाँ से संभावनाएं थी कि हाजी दाऊद कुरैशी निर्विरोध पार्षद चुने जा सकते हैं और इसके लिए भरपूर प्रयास 2-3 दिनों से दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी के लिए उनके समर्थकों ने बहुत तेज़ी से ज़ोर शोर से किए। लेकिन वहाँ एक घटनाक्रम हुआ, आज बैठक थी हाजी दाऊद कुरैशी की, हम बैठक में भी गए थे, तो वार्डवासियों की वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी और उसमें तय यही हुआ कि हाजी जी यहाँ से वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर सालम खोकर जो है, सलीम खोकर भी कहते हैं, वो वहाँ से ताल ठोक रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। उन्होंने हमें अपना दर्द भी बताया। वो हाजी दाऊद कुरैशी के प्रमुख कार्यकर्ता भी रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, और उन्होंने एक दुख भी जताया था कि मैं हाजी दाऊद कुरैशी को बहुत बार बार ये कहता रहा हूँ कि मैं वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ूंगा, हाजी जी आप मेरे साथ रहना और मेरा समर्थन करना। और वो बता रहे थे कि हाजी जी ने मुझे कहा भी है
कि हाँ आप वहाँ से चुनाव लड़ना बेटे, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज फिर स्थिति ये आ गई कि हाजी दाऊद ने वहाँ से ताल ठोक दी है। तो दोनों दोस्तों आमने सामने, ये एक बड़ी आज की खबर है। तो इसी के साथ हम चुनावी अपडेट आज शुरू कर रहे हैं वार्ड नंबर 1 से। आज वार्ड नंबर 1 में दोस्तों मीटिंग हुई थी अच्छी खासी, और वो मीटिंग हुई थी सलमा बानो, जो पुत्र वधू जो गुलाब बड़गुजर है, उनकी पुत्र वधू है सलमा बानो। उनका नाम एक मीटिंग के साथ वहाँ धूम धड़ाले से क्या है उसका नाम तय किया गया है दोस्तों। इसके अलावा एक नाम तमन्ना बानो का भी दोस्तों वार्ड नंबर 1 से हमारे पास आया है, और एक सलमा बानो ही वहाँ से दूसरी उम्मीदवार है जो वाइफ ऑफ आबिद खान, उनका नाम भी दोस्तों सामने आया है। तो प्रमुख रूप से सलमा बानो, तमन्ना बानो और सलमा बानो और सुगरा बानो, ये 4 नाम वार्ड नंबर 1 से हैं। वार्ड नंबर 2 से गुलाब खां पूर्व वार्ड जो निवर्तमान पार्षद थे उनका नाम है, और राकेश धरट एक नाम और नया आया है दोस्तों। उसके साथ उमेद खां के रूप में भी एक नाम अलग आया है दोस्तों। तो वार्ड नंबर 2 से भी 3 उम्मीदवार अब तक दावेदारी जता चुके हैं, और वार्ड नंबर 2 से 3 उम्मीदवार जता चुके हैं। वार्ड नंबर 3 से ताराचंद और कविता सैनी, ये 2 नाम हमारे पास है दोस्तों। और वार्ड नंबर 4 से कपिल क्वात्रा का नाम है, और वार्ड नंबर 5 से दिनेश सैनी का नाम है। अभी भी गौरव सोनी का नाम भी है। ये 2 ही नाम हैं। देखते हैं उनमें आगे नाम बढ़ते हैं या गौरव सोनी अब क्या वो अपनाते हैं। इशारे तो यही मिल रहे हैं कि गौरव सोनी को संभवतः भाजपा की टिकट ना मिले। और वार्ड नंबर 6 से दोस्तों बलवंत सैनी और जेपी कस्वा के नाम हैं, वो लगभग फाइनल से लग रहे हैं। और वार्ड नंबर 7 से दोस्तों हरिप्रकाश शर्मा का नाम निवर्तमान पार्षद हैं, सुशील जी गुप्ता का नाम है, राजेश स्वामी एक नया नाम वहाँ से भी आया है, दीपक गुप्ता का नाम है, रमेश तंवर का नाम है, गोविंद स्वामी का नाम है। तो ये दोस्तों वहाँ से 6 नाम लगभग आ रहे हैं। पहले 7 नाम थे, सुशील स्वामी का भी नाम था, उनकी चर्चाएं अब नहीं हैं। तो दोस्तों इनमें से भी 1-2-3 नाम जो है वो 4-5 दिनों में जैसे जैसे स्थिति क्लियर होगी वो बैठ जाएंगे, या उनके नाम स्वतः ही आने बंद हो जाएंगे। तो इसके अलावा वार्ड नंबर 8 से सुब्राती बानो का नाम है दोस्तों, सुब्राती बानो सिक्का, ये शरीफ मोहम्मद जो है उनकी माताजी हैं। और पूनम वर्मा का नाम दोस्तों वहाँ से आया है एक, तो ये किशन लाल नाई जो है उनकी सिस्टर है पूनम वर्मा, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 8 से। और वार्ड नंबर 9 से डिप्पी वर्मा, अनवर कुरैशी और निसार मलवान और एजाज मुगल का नाम दोस्तों हमारे सामने है। वार्ड नंबर 10 से दोस्तों जैतून बानो और नूर जहाँ सिक्का, ये शरीफ मोहम्मद की पुत्री है दोस्तों। और एक नाम जो है वो डॉक्टर अफराना बानो का है, वाइफ ऑफ असाद खान नारिका दोस्तों। ये नारिका परिवार से हैं और अच्छी पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, डॉक्टर अफराना बानो। तो दोस्तों ये नया नाम आया है, ये 3 नाम यहाँ से प्रमुख रूप से हैं। और वार्ड नंबर 11 से आबिद खां, अदरीस खां बुआन और रफ़ीक खां नारिका उर्फ मांगू खां, तो ये भी दोस्तों नाम आया है। और संभवतः कल उनके कार्यालय का उद्घाटन भी है, तो हम इस वार्ड की कल विस्तार से कवरेज भी करेंगे दोस्तों। और वार्ड नंबर 12 से सालम खोकर और हाजी दाऊद कुरैशी दोस्तों, जो मैंने जिक्र किया था चुनावी अपडेट से पहले, ये बड़ा हॉट वार्ड बनने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो सालम खोकर है वो चुनाव में डट चुके हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने एक संकल्प दोहराया था हमारे कैमरे के ऊपर, आज साफ संदेश के हम गए थे और उस दौरान हाजी दाऊद कुरैशी भी हमें मिले थे। तो दोस्तों ये है वार्ड नंबर 12 के 2 हाजी दाऊद कुरैशी बनाम सालम खोकर। तो वार्ड नंबर 13 से दोस्तों नवाब खां एजेंट का नाम है और इमरान एलवान का नाम है, ये जो हमने कल परसों भी आपको बताए थे। 14 से दोस्तों वार्ड नंबर 14 से स्कील गोरी, बिसारत खां नारिका और वालू खां बुआन और बाबू खां बुआन, ये नाम है दोस्तों। वार्ड नंबर 15 से सलीम खान खानजादा और महबूब खां और असलम नसवान के 3 नाम है दोस्तों। वार्ड नंबर 16 से दोस्तों संजय राजपुरोहित का नाम है और
नरेंद्र राजपुरोहित का नाम है और जगदीश खोखेवाले का नाम है। दोस्तों 3 नाम वार्ड नंबर 16 से हमारे सामने हैं। और वार्ड नंबर 17 से प्रेम भाटी और सुमित सैनी के 2 नाम हमारे सामने आ चुके हैं। दोस्तों वार्ड नंबर 18 से मंजू पूनिया, इस्लाम खां और महावीर ठेकेदार, पवन भार्गव और सुनील सैनी के रूप में ये 5 नाम वार्ड नंबर 18 से दोस्तों हमारे साथ अब तक सामने आ चुके हैं। वार्ड नंबर 19 से सुरेश धानका, युवराज सिंह और मंगल सिंह मीणा का नाम सामने है दोस्तों। और वार्ड नंबर 20 से अभी भी एक ही नाम हमारे सामने आया है, पूजा गोयल, जो निवर्तमान पार्षद विशाल गोयल की धर्मपत्नी है और मांगीलाल जी गोयल की पुत्रवधू है। तो वार्ड नंबर 21 से दोस्तों दयानंद खोखेवाला का नाम है, सुशील चचाण का नाम है और कल हमने आपको बताया था राजकुमार डुगजी ने वहाँ पर चुनावी ताल ठोकी है और जयदीप राजपूत एक नाम और दोस्तों आया है। तो ये 4 नाम वार्ड नंबर 21 से दोस्तों हमारे सामने आए हैं। तो वार्ड नंबर 22 से दोस्तों हमारे सामने दारा सिंह सोनी और एडवोकेट किशन लाल यादव और नंदलाल सैनी के नाम हैं। देखते हैं इनमें क्या कुछ घटता है, क्या कुछ बढ़ता है। और वार्ड नंबर 23 से दोस्तों एक नाम नया हमारे सामने आया है, ललिता कपिल नाम है, जो पूर्व में भी था, कल भी बताया था आपको, परसों में बताया था, लक्ष्मी देवी भी बताया था। यहाँ से मुरली मनोहर शर्मा एक नाम आया है दोस्तों, भाजपा की टिकट से यहाँ से चुनाव लड़ने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है और कल इसके नाम का खुलासा भी हुआ था। तो वार्ड नंबर 24 से दोस्तों राजबाला, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री निहाल सिंह जी, तो ये विक्की चौधरी जो पूर्व निवर्तमान पार्षद थे उनकी माताजी है दोस्तों, ये यहाँ से चुनाव लड़ रही है। 25 से नाम नहीं आया है। 26 से दोस्तों विकास चौधरी निवर्तमान पार्षद, हरदत्त गोदारा और मकसूद खोकर के नाम सामने आए हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 27 से जगत नाटा की धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। कल इस नाम का पूर्णतः खुलासा होगा और संजय सराफ की धर्मपत्नी का भी नाम दोस्तों सामने आया है। वार्ड नंबर 28 से मंजू जैन व दिव्या केजरीवाल का नाम दोस्तों सामने आया है अब तक और दिव्या केजरीवाल संभवतः भाजपा टिकट से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। वार्ड नंबर 29 से दोस्तों विशाल गोयल और कालू शर्मा, नरेंद्र शर्मा और मारुत महिपाल जो निवर्तमान पार्षद हैं और रतन टेल्टिया दोस्तों, ये 4 नाम हैं। नरेंद्र उर्फ कालू शर्मा, विशाल गोयल, मारुत महिपाल, रतन टेल्टिया, ये 4 दोस्तों 29 नंबर से है। और 30 नंबर से शशि गोयल और लक्ष्मी महिपाल और मंजू भार्गव, ये 3 नाम दोस्तों हमारे सामने है। वार्ड नंबर 31 से स्वयं मांगीलाल जी गोयल चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। रोहतास सोनी, दीपक सोनी और शिषपाल शर्मा, यहाँ से ये 4 उम्मीदवार कुल हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 32 से इस्लाम खां और अनिल सिहाग, ये 2 उम्मीदवार है दोस्तों। वार्ड नंबर 33 से एडवोकेट गोविंद चाइल का नाम आया था, तो वहाँ से कैलाश चौटाला का नाम भी अभी भी बरकरार है, कल उन्होंने घोषणा की थी और ये निश्चित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 34 से कोई नाम नहीं है। वार्ड नंबर 35 से असलम खां, गोपी रेस पसवाल और सुनील सैनी, ये 3 नाम है दोस्तों। और वार्ड नंबर 36 से गुड्डी देवी का नाम हमारे सामने एक ही नाम है दोस्तों। वार्ड नंबर 37 से पंकज टोक्सिया का नाम सामने आया है दोस्तों, उन्होंने चुनावी ताल भी ठोक दी है और अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर लिया है। और आमीन खां और एक नाम संभवतः यहाँ से और जो है मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहा है, तो 3 उम्मीदवार की यहाँ चर्चाएं चल रही है। तो दोस्तों वार्ड नंबर 38 से प्रभु गोदारा, एडवोकेट प्रभु गोदारा का नाम है और संदीप खिचड़ का नाम है और जगतपाल गोदारा का नाम भी दोस्तों यहाँ से आया है। 3 नाम वार्ड नंबर 38 से हमारे सामने आए। वार्ड नंबर 39 से दोस्तों अभी तक डिम्पल पंवार का नाम आया है और वार्ड नंबर 40 से दोस्तों मोहनलाल जांगिड़ का नाम आया है और प्रेम झोड़ का नाम आया है। तो ये थे हमारे 40 वार्डों की आज की चुनावी अपडेट। भादरा के ये 40 वार्ड आपने सुने और इनमें नाम बढ़ेंगे कल निश्चित रूप से दोस्तों। एक जो चीज़ है वो कल नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है दोस्तों भादरा से। कल नामांकन का पहला दिन रहेगा 11 तारीख को और नामांकन प्रक्रिया ये जैसे 4-5 दिन चलती है दोस्तों, उसके अंदर तय हो जाएंगे कि यहाँ से कितने उम्मीदवार आ रहे हैं और कितने उम्मीदवार एक वार्डों में, किस किस वार्डों में सीधी टक्कर होती है, तिकोना संघर्ष होता है, चतुर्कोणीय संघर्ष होते हैं
या किसी वार्डों में सीधी टक्कर ही रहती है। ये देखने वाली रोचक बातें हैं। कौन बैठता है, कौन नहीं आता है, और कौन मीटिंगों के द्वारा तय होते हैं, कौन अपने नाम का स्वयं बखान करके चुनाव लड़ता है, ये सब चीज़ें हम आपको चुनावी अपडेट में बताते रहेंगे। तो आज के घटनाक्रम के बारे में हमने आपको बताया, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, और चुनावी अपडेट के बारे में बताया। संभवतः कल जो हम चुनावी अपडेट देंगे दोस्तों साफ संदेश में, उसमें बहुत से नाम जो है, क्योंकि कल जो है वो माकपा की लिस्ट भी दोस्तों लगभग आउट हो जाएगी, उनके कौन कौन से वार्डों से आ रहे हैं, और भाजपा की टिकट भी लगभग होगी, और कांग्रेस की टिकट भी दोस्तों लगभग कल फाइनल होने जा रही है। तो इसी के साथ मैं आज के लिए विराम करना चाहूँगा, और आप अपना कल तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल हम फिर हाजिर होंगे भादरा की चुनावी अपडेट के साथ। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।